तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बार वाली संख्या से संबंधित क्वेश्चन पर। हमने क्या करा था, इसमें हमने एक पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे। आज हम पार्ट 3 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोबारा से दोहराते हैं। कभी आप भूल जाते हो, घर तो आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना। एक बार हम दोहराते हैं। देखो, हमने पार्ट 1 में सीखा था, अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, क्या है, किसी संख्या के ऊपर बार है, मतलब 3 के ऊपर बार है, तो जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसे हम बार बार दोहराते हैं। 3 3, लेकिन हम इसे लिखते हैं 0.3 3 3 3 3। एक बात। ये दूसरी बात क्या है, जब भी बार आता है पॉइंट के बाद आता है। जब भी संख्या दोहराई जाती है पॉइंट के बाद दोहराई जाती है। कभी भी संख्या पॉइंट से पहले नहीं दोहराई जा सकती। कभी भी संख्या में पॉइंट से पहले बार नहीं आ सकता। ये पहला पॉइंट था हमारा, इसमें टाइप पहला था, पहला टाइप। लेकिन अब बात करता हूं मैं दूसरी टाइप की, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन। पार्ट टू मतलब टाइप 2। टाइप 2 क्या था हमारा? टाइप 2 ये था कि 0.3 है, मानो अब 0.3 है। अब बार की संख्या के ऊपर है, 3 के ऊपर बार, तो हमें लिखना है भिन्न में। मैंने लिखते हैं 0.3 को भिन्न में लिखो। क्या में लिखो? भिन्न में लिखो। तो कैसे लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे कि जिसके ऊपर भी बार है, किसके ऊपर बार? 3 के ऊपर। 3 को तो हम ऐसे तार देंगे, और जिसके ऊपर बार होता है ना, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी संख्या हम नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक, जैसे 3 के ऊपर बार था, एक संख्या 3, एक संख्या तो 3, एक संख्या 3, एक 9 लगा दिया। मानो मैं लिख दिया 3 3, 2 बार 3 लिख दिया, तो मैंने बोला कि इस संख्या को भिन्न के रूप में लिखो। क्या है? भिन्न में। तो 3 3 33 99, तो ये भिन्न के रूप में लिख दिया। जितनी संख्याओं में बार होता है उतने ही 9 लगाते हैं भिन्न के रूप में लिखने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल इसी में मत देखो, भी टाइप 2 में ही देखो। अगला सवाल क्या कराया था, मान लो 1 2 3 यानी कि 123। अब 123 में क्या करा इन्होंने, 23 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक, ओके, तुम कह रहे हो तो हटा दो 23 को। मान लो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया, और मैंने बोल दिया कि इस संख्या को भिन्न के रूप में लिखो। क्या के रूप में? भिन्न के रूप में। तो कैसे करना, देखो कुछ नहीं है, बार कितनी संख्या के ऊपर है? एक संख्या के ऊपर, तो 1 9 लगाना नीचे बटे में, लगा दिया। जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, 2 0। देखो 123 लिखा रहा था, कितना अंक है इसमें? 3 अंक है, तो 3 अंकों में 1 के ऊपर बार है, तो 1 9 लगा दिया। जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 लगाते हैं। 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लगाओ, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लगाओ, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 लगाओ। जितने बार उतने 9, कोई दिक्कत? जितनी बार उतने 9, जितनी बार उतने 9। ठीक, इसके बाद क्या है, अगर किसी संख्या के ऊपर बार नहीं है, अब इसमें 3 के ऊपर बार है, लेकिन 2 संख्या ऐसी है, 1 और 2 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसलिए हम 2 लगा देंगे। ठीक, यहाँ तक सही है, समझ में आ गया? अब देखो अगला क्या, संख्या क्या पूरी? 123। अब 123 में से जितने के ऊपर बार नहीं है, भाई सारी संख्या लिखनी है, 123 लिख दी। बार कितने के ऊपर नहीं है? किसके ऊपर नहीं है बार? बताओ। बार नहीं है 12 के ऊपर, तो इसमें तो 12 घटाना। ठीक, घटाओ, कितना आएगा घटा के? अगर हम इसमें 12 घटाएंगे तो 1 1 1, मेरे हिसाब से तो ये आएगा, नीचे आएगा 99, ये वाला, तो 111 बटे 900 आएगा। ये 3 से कट जाएगा, आप इसे काट देना, आपका होमवर्क है ये। क्या है? होमवर्क। अब मुझे काट कर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कितना आएगा उत्तर। तो ये टाइप 2 तक था। आज हम टाइप 3 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है लगा कर यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस, पटवारी, रेलवे तो बहुत आता है, 1 नंबर का सीधा सीधा, तो यहाँ से आ जाएगा। आप कहीं जाने की, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नौकरी लो, पढ़ाई में आगे हो जाओ, तेज हो जाओ। तो टाइप 3 पढ़ते हैं, टाइप 3, TY टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या है, मान लो यहाँ क्या आता था? 0 आता था, उसके बाद संख्या आती थी 0.3 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार। लेकिन इस बार क्या है, एक सवाल में सिर्फ छोटा सा परिवर्तन है कि इस बार 0 नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? 0। इस बार 0 के स्थान पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो 0 के स्थान पे 2.3 के ऊपर बार। क्या आ गया? 2.3 के ऊपर बार। जब 2.3 के ऊपर बार आया तो मैंने ये सवाल तो सेम करना, 3 एक संख्या है बटे 9, है नी, जो 2 है तो इसे लिखते हैं 2 प्लस ऐसे। ठीक, अब इसकी गुणा करते हैं, इसे जोड़ते हैं। ठीक, इसकी गुणा इसे जोड़ते हैं, तो 9 दूनी 18, 3 21 बटे 9। ठीक, ये सवाल हो गया। ठीक, ऐसे जैसा हमने पहले किया था टाइप 2 में वैसे ही करना है। लेकिन इसमें क्या है, वहां पर 0 था, यहाँ 0 था। जैसे हम 0.4 है, 4 के ऊपर बार, तो इसे लिखते थे हम 4 बटे 9। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया टाइप 3 में,
जीरो की जगह 2 लिख दिया, पॉइंट ऐसे रहने दिया, 4 के ऊपर बार। तो इसे लिखेंगे हम सेम 4/9। भाई हमने सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं करी। ये प्लस में जुड़ जाएगा तो ये प्लस, तो इसकी गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, प्लस में हटा दो, 9 दूनी 18। जब इसे ऐसे लिख देंगे सही में 2 सही 4/9, इसे बोलेंगे 2 सही 4/9। अब इसकी गुणा करो, इसे जोड़ दो, तो 9 दूनी 18 4 22/9। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और देखते हैं, 3 पॉइंट, ठीक 5 के ऊपर 12 बटे, ये सवाल है, छोड़ दो यहाँ से, 3.5 के ऊपर 12, तो 5 के ऊपर 12, 5 के ऊपर 12 तो भिन्न भी लिख दें तो 5/9 आ जाएगा। 3 को लिख दो यहाँ पे गुणा में, तो 9 क्या 27 और 5 32 होगा मेरे हिसाब से, तो 32/9 ये सवाल हो गया। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। ये टाइप 3 था। अब टाइप 3 था ये, अब बात करता हूँ टाइप 4 की। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में कुछ भी नहीं है, आसान तरीका है। इसमें क्या है, भिन्न की जोड़ है, यानी कि पार वाली संख्या की जोड़। देखो कैसे, मैंने एक सवाल लिख दिया, 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार, ठीक है, मैं ये लिख दिया। जब ये मैंने लिखा, ठीक है, जब मैंने ये लिखा तो मैंने इसमें बोला कि पार वाली संख्या की जोड़, तो ये मुझे जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। तो सब में तुम ध्यान से कहाँ चिन्ह लगा, जोड़ का, तो मुझे सेम लिखना, 2 एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दो, फिर प्लस है, फिर एक संख्या के ऊपर बार है फिर 1 9 लगा दो, फिर सही तो है। यहाँ 2 था, 2 के ऊपर एक संख्या, 2 है, 2 एक संख्या, 2 संख्या, 2 एक संख्या, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दिया, यहाँ पे भी एक संख्या के ऊपर बार था 1 9 लगा दिया, यहाँ पे एक संख्या के बार है तो 1 9 लगा देंगे, ठीक, तो 5/9। तो देखो ये हो गया हमारा साधारण भिन्न का सवाल। अब मैंने आपसे बताया था, मानो कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति के पास जमीन है, क्या है, जमीन, और जमीन जो है ये 3 टुकड़े, कितने, 3 टुकड़े मान के चलो, एक टुकड़े में 7 बीघे जमीन है, एक टुकड़े में 6 बीघे जमीन है, एक टुकड़े में 9 बीघे जमीन है। मुझे बताओ, जब एक व्यक्ति है उसके पास कुल जमीन है, कुछ जो भी जमीन है, 10 बीघे, 5 बीघे, 4 बीघे, 3 बीघे, 10 100 बीघे, जो भी है, हमने मान लिया, हमें कुछ नहीं पता जमीन कितनी है। हम कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास जमीन होगी, जो कागज होंगे वो एक से तो होंगे, क्या एक कागज में 9 बीघे होगी, एक कागज में 10 बीघे होगी। अगर 9 बीघे की, मान लो मेरे पास 9 बीघे जमीन है, मान के चलो, तो हर कागज में 9 बीघे होगी। क्या ऐसा हो सकता है मेरे पास 9 बीघे जमीन है, एक कागज में 10 बीघे है, एक फर्द में इतने बीघे है, ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या है यहाँ पर, जब यहाँ जमीन का मतलब मेरा हर्ष है, ये हर होता है, ये अंश होता है, जमीन का मतलब हर्ष है। जब तक हर बराबर नहीं होंगे, जब तक जमीन बराबर नहीं होगी, तो जमीन, वो व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं बांट सकता। जब तक हर बराबर नहीं होगा, जिस प्रकार वो जमीन बराबर नहीं होगी, वो पिता अपने बच्चों को जमीन नहीं बांट सकता, उसी प्रकार अगर हर बराबर नहीं होंगे तो हम संख्या को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। हर बराबर करने के बाद ही हम संख्या को जोड़ सकते हैं, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर बराबर करने के लिए हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। अगर मान लो मुझे इसका हर बराबर करना, तो इसका क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम निकालूंगा, 9 7 और 6 का एलसीएम निकालूंगा, तो हर बराबर हो जाएंगे, ठीक, आसान, बहुत आसान है। एलसीएम पढ़ाया था। तो आगे अभी क्या है, हमारे पास हर तो बराबर है, हर तो बराबर है, जमीन माना 9 बीघे है हमारे पास, तो बांटनी है, तो हर बराबर है। जब हर बराबर है तो ऊपर से डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो कितना आया एलसीएम, 9 आया, तो 9 कम 9, क्या बार कटा, एक बार, तो 1 दूनी 2, 2 चिन्ह आएगा प्लस का, 9 कम 9 4 बार कटा, 9 कम 9 5 बार कटा, तो 9 और 5 4 9 और 2 11, तो इसका उत्तर आया 11/9। कुछ भी नहीं है, एक संख्या को 12, 2/9 हो गया, 4/9 हो गया, 5/9 हो गया, कोई दिक्कत। अगर आप चाह रहे हो मैं एक सवाल और करवा दूँ, मुझे तो लगता है समझ में आ गया होगा। इसे ताल लेना, एक अच्छी सी बुक, अपनी सी नोटबुक बना लेना। एक छोटा सवाल और देखो, 2 पॉइंट छोड़ो, लिखो 0.7 प्लस 0.5, इनमें 5 के ऊपर बार है या 7 के ऊपर बार है, तो यहाँ लिखो 7/9, ठीक। अगला सवाल है ये, अगला 7/9 और प्लस है 5/9। देखो बार, यहाँ भी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा दिया, यहाँ भी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा दिया, कोई दिक्कत है। तो 7 और 5 12, तो 12/9 सवाल हमारे हाथ में, कोई दिक्कत। अब हम अगला सवाल, ये टाइप कितना था, टाइप 4 था। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको।
अगर आपने पार्ट टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वो मैंने वीडियो डाल दिया है पहले ही, तो आप देख लेना। ठीक, तो अब देखते हैं अगला टाइप, टाइप 5। टाइप 5 ही नहीं बोलूंगा मैं, टाइप 4 ही बोलूंगा, लेकिन उसमें गुणा से संबंधित सवाल है। क्या संबंधित? गुणा संबंधित। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और कर पा रहा हूँ आपको, कभी आप क्या हो सर ने ये नहीं कराया, ये भी होते हैं सवाल, तो इसलिए टाइप 4 के अंदर ही मैं एक सवाल और कराता हूँ आपको। यदि आप सर को ये कहो सर तो भूल गए, और सर की बुराई करो इधर उधर, सर तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा हंसाते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए आप, मैंने सवाल दिया कि 0.5 के ऊपर बार। ठीक, अगला अगला है प्लस 0.6 के ऊपर बार। ठीक, अगला है माइनस, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दे दिया। जीरो पॉइंट 5 के ऊपर बार, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या दे दिया मैंने? माइनस। देखो जिसके आगे चिन्ह नहीं होता वो हमेशा प्लस का होता है, जिसके आगे चिन्ह नहीं होता वो हमेशा प्लस का होता है। जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, 5 का आगे प्लस का, क्योंकि इसका आगे चिन्ह नहीं है, जिसका आगे चिन्ह नहीं होता तो प्लस का ही मानते हैं। ये मैंने 5 लिख दिया माइनस का, अब ये चिन्ह का है, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक, तो यहाँ ही देखो, तो ये यहाँ पर कहा है प्लस का। जब संख्या माइनस में लिखते हैं जब चिन्ह लगाते हैं, जब प्लस में लिखते हैं नहीं लगाते हो, प्लस की होती है। तो ये 5 बट्टे क्या लिख सकते हैं हम? 9, क्योंकि 1 के ऊपर बार है भाई, 1 के ऊपर बार है तो इसमें 5 बट्टे 9 लिख दिया। ठीक है, अगला का है चिन्ह प्लस का 6। अब एक संख्या के ऊपर बार है 6 के, तो 6 को मैं ऐसे लिख दूंगा, एक संख्या के ऊपर 9 लिख दूंगा। चिन्ह का आएगा यहाँ प्लस का था, यहाँ का आएगा माइनस का, चिन्ह के ऊपर डिपेंड करते हैं माइनस का 9। अब मैं तुम्हें बोर्ड में पढ़ाया था, जब जोड़ घटा गुणा भाग दे रखी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद करते हैं घटा, उसके बाद करते हैं जोड़, उसके बाद करते हैं घटा। तो इसमें जब घटा और जोड़ दे रखा हो तो पहले हम क्या करेंगे? जोड़, उसके बाद करेंगे घटा। तो मुझे बताओ इसमें हम क्या करेंगे? पहले जोड़ करेंगे घटा करेंगे। इसमें हम लेंगे पहले एलसीएम, एलसीएम आया इसका 9, कितना है? 9। ठीक है, तो 9 एकम 9, 5 बचा प्लस 9 एकम 9 6। अब चिन्ह का आएगा माइनस का और यहाँ 5। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब इसे तुम अगर भूल जाओ सवाल को, इतने को भूल जाओ तो 6 और 5 कितना है? 11 लिख दो। और यहाँ पे कितना? 5 माइनस घटा दो 5। अब 11 में से 5 है तो क्या बचेंगे? लेकिन बटे तो कितना? बटे में कितना? 9। अब देखो 11 में से 5 है तो क्या बचे? 6 बचे, तो 6 बटे 9 इसका उत्तर आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? ठीक आ गया। तो अगला सवाल देखो, मिटा देता हूं मैं इस सवाल को। देखो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मैं टाइप डाल दूं अगला, चलो टाइप 5 कौन चल रहा? टाइप 5 चल रहा है। ठीक है 5। देखो आसान सवाल है, कोई ऐसी कोई दिक्कत मत मानो, बहुत इजी सवाल है। बस तुम इस वीडियो को ध्यान से देखो और ऐसी ऐसी वीडियो अच्छी टॉप बढ़िया सुंदर आते रहेंगे। आप पढ़ते रहो, हम वीडियो बनाते रहेंगे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करो अपने मामा के लड़के को, अपनी मौसी के लड़के को, अपने ताई के लड़के को, अपने चाची के लड़के को। ठीक है, जो भी हैं आपके अच्छे बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मास्टर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने वीडियो शेयर करो, भेजो और वीडियो को लाइक कर दियो। ठीक है ना। एक सवाल और देखा आपको, 0.22 है। क्या है? 0.22। अब यहाँ बार लगा दिया, क्या लगा दिया? क्या बार लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? बार। तो 0.22 मैंने बार लगा दिया, बार लगा दिया, तो मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ 22/99 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, है नहीं? बोल सकता हूँ ना भाई। दो संख्या को 12, तो मैंने दोनों लगा दिए। ठीक है ना, दोनों लगा दिए। अब पूरा सवाल देखो, ये है सवाल पूरा है 0.11 के ऊपर बार। ठीक है, तो पूरा सवाल भाग 0.33 के ऊपर बार। अब देखो सवाल क्या सवाल है, अब इसे मिटाना हो 1 मिनट में। सवाल ये नया टाइप 5 में क्या है? गुणा भाग से मिक्स है। अब देखो यहाँ 22 के ऊपर बार है, 0.22 के, यहाँ ब्रैकेट है। क्या है? ब्रैकेट। अब मैंने तुम्हें अगर बोर्ड मास में तुमने पढ़ा होगा, मेरे से बोर्ड मास पढ़ा होगा, बी से बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं हम, ब्रैकेट में आते हैं पहले। तो ब्रैकेट में आते हैं, उससे पहले क्या करते हैं हम? उससे पहले हम बार वाले सिस्टम को हल कर लें। बार कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर। तो 22 बटे कितने के संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के 99 गुणे
11/99 भाई, 2 के ऊपर बार है। देखो 1 और 1 2 2 अंक तो है, 2 अंक है, एक तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 अंक है। फिर भाग का चिन्ह, फिर 33/99, यानी कि 99 की लिख रहा हूँ, दोनों की लिख रहा हूँ कि 2 संख्या के ऊपर बार है। यहाँ भी 2 संख्या के ऊपर बार है, 1 2, इस बार दोनों लिख दिए। यहाँ भी 2 संख्या के ऊपर बार है, 1 2, इस बार दोनों लिख दिए। समझ में आ रही है बात? आ रही है। अब तुम्हें बता, तुमने गुणा तो करी है बाल को इतने आसानी से, गुणा तुम जाने ही हो, तो इसे तो हम छोड़ देंगे, अभी कर लोगे इसे लिख लो। चलो 7 7 नू कहेगा भैया मुझे छोड़ दिया, लड़ाई कर देगा, कभी गड़बड़ करता है। अब इसे भाग का सवाल है नहीं, इसे गुणा में बदल लो। क्या बदल दो? गुणा में। तो इसे लिखने, जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो चिन्ह पलट देते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह पलट देते हैं। ऐसा कुछ छोटा है पलट देगा। देखो 99/33, कोई दिक्कत ना किसी को, मुझे लग रहा ना होगी। अब ये सिंपल गुणा का सवाल है, कहते हैं काटो, 99 से 99 कट गया, 11 कम 11, 11 दिया 33, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब देखो 22/99 गुणा 1/3, समझ में आ रही है? यहाँ से हटा 1/3 ब्रैकेट से हटा दिया डायरेक्ट ही। 11 कम 11 और 11 कम 11, 11 तो नहीं 22, 2 बार तो ये कट गया, 11 कम 11, 11 99, 9 बार ये कट गया। तो यहाँ पे देखो, यही हल कर रहा हूँ, इसे रुमाल को हटा लो इन लोगों। तो यहाँ आगे मैं हल कर रहा हूँ, तो यहाँ बचा मेरा 2, और यहाँ यार ऊपर लिख दो, यहाँ पे कहाँ लिख दूँ? इधर लिख रहा हूँ, इस सवाल को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, एक मिनट इतना यहाँ पे। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा बटे में 9, ठीक है। इधर बचा गुणा 1/3। अब देखो 2 एकम 2 और 9 तो 27, तो इसका उत्तर गया 2/27, इसका उत्तर गया। देखो यहाँ बच रहा 2, यहाँ बच रहा 9, यहाँ बच रहा 1, यहाँ बच रहा 3, तो 2 एकम 2 और 9 तो 27, तो इसका उत्तर आया 2/27। ठीक, समझ में आ गया? ठीक आ गया। तो लेकिन मैं तुम आपको एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी सी, इसे मिटाना है, ये सवाल अच्छे से ऐसे कर लेना। अब देखो, अगर कोई बच्चा किसी बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ना चाहता है, ठीक है, बार वाली को, जो बार बार रिपीट हो रही हो, लेकिन क्या है वो भिन्न से नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। कुछ क्या होता है, बच्चे बार से नहीं, भिन्न से नहीं कर पाते, तो भिन्न से अलग, देखो क्या होती है, गुणा होती है, भाग होती है, भिन्न होती है, लेकिन बहुत से बच्चे भिन्न आलस करते हैं कि कहाँ एलसीएम लेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे। क्या होता है, बच्चा दिक्कत मान रहा है नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल जोड़ मतलब देखो सिंपल जोड़ क्या, जैसे 2 2 2, अगर मैं 2 2 में 1 3 5 मैंने कहीं जोड़ो उसे, ऐसे जोड़ना, तो 8 6 2 8 5 7 जोड़ दोगे। अगर आपने ये सीख ली जोड़, समझ लो आपने बार वाली भी जोड़ सीख ली। अब कहो सर कैसे, बड़ा आसान बता रहे हो, बताते तो आसान हो लेकिन समझाते तो और भी आसान हो। देखो सर तो आपके ऐसे जादू ही पढ़ाते हैं बिल्कुल मैथ। तो देखो सवाल देखो मैं इधर 2.33333, ठीक है। अब मैंने अगला सवाल लिख दिया 3. ये अपने ऐसे हटा दो इसे, सवाल देखो, हाँ सही है 2.3333। अब 3.4444, अब जोड़ो 7 7 7 7.5। अब बार बार कौन संख्या आ रही है, बार बार क्या रिपीट हो रहा, 7 रिपीट हो रहा, तो इसका उत्तर ऐसे लिख देंगे 5.7 के ऊपर बार। ये हो गया सवाल। अब देखो, अब सवाल वो कैसे भी दे सकता है सवाल, आप समझो बात को मेरी, वो ऐसे भी दे सकता, वो ऐसे देके वो कहेगा भिन्न में लिखो, तो भिन्न में लिख देंगे भैया, लिख दो 7/9। अब 9 5 45, 45 7 तो 42, तो 52, 9 5 45 7 52, 52/9, ये लिख दे भिन्न में। अब ऐसे आ जाएगा, ये भी समझ रहे हो ना। बार क्या है, बार हम इसलिए यूज करते हैं, बार का मतलब है जो संख्या बार बार आ रही है उसे बार बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात, बार का प्रयोग हम क्यों करते हैं, मान लो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें तो हम गए भी ना, घूमने भी जाएंगे, चलो अभी तुम्हें पढ़ाने की व्यवस्था है, इस बार ना जा पा रहे, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वहाँ पे बहुत कम छोटे छोटे शब्दों में वो होती है कैलकुलेशन, मतलब गुणा भाग, जो प्रॉफिट लॉस, ये कंपनी को जो फायदा नुकसान होता है बहुत छोटी छोटी उसमें होता है, पॉइंटों में भी, यानी पॉइंटों में। तो क्या होता है उसमें बार का प्रयोग करते हैं, तो 3 कहाँ तक लिखेंगे, वो मान लो 100 बार 3 लिखना, तो कॉपी भर जाएगी। तो वो क्या करते हैं, 100 बार 3 लिख के 3 के ऊपर बार लगाते हैं, तो 100 बार के 1000 बार 3 है, समझ आ गया, इसीलिए हम बार का प्रयोग करते हैं। तो एक सवाल देखो यहाँ से, आसान सवाल बताऊंगा, बहुत इजी बताऊंगा आपको, तो
तो सवाल है 0.532 के ऊपर बार, और दूसरा सवाल है प्लस 0.754 के ऊपर बार। अब मैंने कहा बच्चों इसे जोड़ो, तुम कहो सर सवाल तो बहुत अच्छा है, बढ़ा भी दिया आपने, अब जोड़ने कह रहे हो, कैसे जोड़ देंगे? मैं बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे। देखो संख्या, देखो संख्या यहाँ पे 53 के 532, अब 532 में किसके ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है। यहाँ 754 है, यहाँ किसके ऊपर बार है? 4 के ऊपर बार है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ भी नहीं है इसमें, मुझे इस समय लिखनी है 500, मुझे इस समय लिखनी है 53, क्या लिख रहा? 532 है ना, 532 तो लिख रहा भाई, 532 लिख रहा, तो 532 में मुझे जिसके ऊपर बार नहीं है ना वाली संख्या लिख लो, 53 के ऊपर बार नहीं है, मैं लिख दी। अब जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है उस संख्या को मैं क्या करता हूँ, उस संख्या को मैं 4 बार लिखूंगा। कितनी बार? 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो कौन संख्या के ऊपर बार? 2 के ऊपर बार, 2 को मैं 4 बार लिख दूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक। अब 75 है यहाँ पे, 0.75 है। अब 75 है यहाँ पे, जिसके ऊपर बार नहीं है, देखो 754 लिख रहा है, जिसको पढ़ाना गया, लेकिन 75 है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 75 को ऐसे लिख दो। अब जिसके ऊपर बार है उस संख्या को 4 बार लिख दो, 4 4 4 4। अब इसे जोड़ दो, जोड़ो, देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 यहाँ। तो ये सवाल हो गया। अब देखो सवाल क्या बनता है, सवाल बनता है 1.28। अब देखो क्या बार बार रिपीट हो रहा, 6 बार बार रिपीट हो रहा, देख रहे हो तुम, 6 तो रिपीट हो रहा, ना तो 1 रिपीट हो रहा, ना 2 रिपीट हो रहा, ना 3 रिपीट हो रहा, ना 8 रिपीट हो रहा, तो रिपीट कर रहा 6 रिपीट हो रहा। तो क्यों रिपीट कर रहे हो, क्यों मार्कर मेरा घिसवा रहे हो, क्यों घिसवा रहे हो मेरा मार्कर है? इसे हटाओ, हटाओ इधर। तो यहाँ पे एक बार और लगा दो, समझ में आई? तो सिंपल, कुछ नहीं करना, जो सवाल दे रखा है जिसके ऊपर बार नहीं है उसे सेम संख्या उतार दो, जो भी है, लेकिन जिसके ऊपर बार है उसे संख्या को क्या करना आपको, उसमें क्या करना, वो तुम्हें 4 बार लिखनी है सिर्फ। ये समझना। एक सवाल और देखो, कल तुम कहो सर ने तो एक सवाल ही बताया, अरे हम तो 2 बता देंगे, लेकिन तुम्हें समझना आना चाहिए, तुम हमारे प्यारे बच्चे हो, हम चाहते हैं तुम पढ़ो, अच्छे से रहो, सीखो। देखो एक सवाल और देखो, 8.729 के ऊपर बार, ठीक, प्लस 7.632 के ऊपर बार, ठीक, ये संख्या है। अब इसमें क्या है, कुछ भी ना है इसमें, देखो क्या है इसमें, अब 8 है, ठीक, 7 2 9 9 है, 9 को 4 बार लिखना। देखो 72 तो मैंने लिख दिया, जिसको ऊपर बार है उसे 3 बार लिखना, मुझे 4 बार, चौथी बार लिख दो। तो 7.663 है, बार किसके ऊपर 2 तो 2 4 बार लिख दो, लिख दिया। अब जोड़ दो इसे, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा, सुनो सुनो सुनो, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 9 और 2 11 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है ना। तो हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, 7 से 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 16 का 6। अब देखो ना तो 16 रिपीट हो रहा बार बार, ना 36 हो रहा, तो क्या हो रहा, अब रिपीट 2 हो रहा, तो 2 को बार लगा दो, सवाल हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वाली सब चीज़ अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मैथ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, चाची के लड़के को, ताऊ के लड़के को, मामा के लड़के को, माई के लड़के को, सबको जो भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं। देखो ये ऐसी कोई क्लास नहीं जिसमें नहीं आएगा, 9वीं में ये आता, 10वीं में ये आता, दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, सब चीज़ में आता, सबके लिए अवेलेबल है ये, सबके लिए अच्छा है ये पढ़ो, ये चीज़ पढ़ने की है, ये चीज़ वो है जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे मास्टर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।